बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिज़िक्स का यूनिट नंबर 2 में डायनामिक्स है हमारे पास क्लास 9 में। इस यूनिट में डायनामिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है और मैकेनिक्स बताते खुद भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है। तो मैकेनिक्स की सब ब्रांच जो है वो डायनामिक्स है। डायनामिक्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और काजेज ऑफ इट्स मोशन, यानी कि ये बॉडी की जो हरकत है उसको भी डिस्कस करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। और जो वो हरकत कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमारे पास जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फोर्स, फिर है इनर्शिया और उसके बाद मोमेंटम। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये पहली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक बॉडी जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो ये इस दीवार के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस दीवार को वो मूव कर सके, मतलब कि वो कोशिश कर रहा है, टेंड्स टू मूव। दूसरी पिक्चर में एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है एक ट्रॉली को। तो वो थर्ड पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है गोलकीपर है, उसने बॉल को कैच किया है, मतलब ये बॉल पहले मूव कर रही थी, उसके बाद इस बॉडी ने, इस गोलकीपर ने इसको स्टॉप किया है, यानी कि अब फोर्स स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद है हमारे पास एक नेक्स्ट पिक्चर में एक बैट्समैन है जो कि एक हरकत करती हुई बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है। लाज़मी बात है, जब उसकी तरफ बॉल आ रही होगी उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, जब उसको वो हिट करता है तो उस बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। इन चारों पिक्चर में यानी कि या तो फोर्स जो है वो मूव करती है ऑब्जेक्ट को, या कोशिश करती है कि उसको हम मूव कर सके, या वो स्टॉप कर लेती है, या फिर कोशिश करती है कि वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सके, स्टॉप कर सके। या फिर जो कोई जिस्म है वो कोई आदमी जो है वो क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, यानी कि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो इसमें जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी वो क्या होगी कि अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, यानी कि या तो वो मूव कर लेता है या कोशिश करता है कि वो मूव कर ले इसको। फिर नेक्स्ट जो इसका सेगमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, या तो वो रोक लेता है या फिर रोकने की कोशिश करता है। ये जो फोर्स है ना, ये या किसी बॉडी को मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, और स्टॉप कर लेता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। और द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, या वो जो फोर्स है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेता है। यानी कि जो ऊपर पिक्चर है इनमें, ये जो हमने मोशन जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि दीवार जो है उसको वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे पिक्चर में जो एक ट्रॉली को मूव किया जा रहा है, थर्ड पिक्चर में वो एक बॉडी को स्टॉप कर लेता है। ज़ाहिर बात है ये एक मास जो है इसका कम है इस बॉल का, तो ये उसको रोक लेता है। अगर इसकी निस्बत कोई बड़ा मास हो, मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी आ रही है, तो उस बॉडी को वो, ये बॉडी जो है उसको रोक नहीं पाएगा बल्कि उसको रोकने की कोशिश कर लेगा। फिर चौथे पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि एक बैट्समैन जो है बॉल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो फोर्स की डेफिनेशन में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो अभी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया में बेसिकली हमारे पास ये आपको दो पिक्चर नज़र आ रही हैं। एक में एक जो आदमी है वो एक ट्रॉली को मूव कर रहा है, और राइट साइड पे जो है वो एक बड़ी ट्रॉली को मूव कर रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहली पिक्चर में जो छोटी ट्रॉली है उसको मूव करना आसान है। उसकी वजह यह है कि इस ट्रॉली का जो मास है वो कम है। तो कम मास वाले ऑब्जेक्ट्स को मूव करना आसान है, और जो दूसरी पिक्चर है उसमें बड़ी ट्रॉली है तो उसको मूव करना मुश्किल है, थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों ट्रॉली इनिशियली रेस्ट की हालत में थे, और इनकी हालत को चेंज करने के लिए, यानी कि पहले अगर रेस्ट की हालत में थी तो इसको मूव करने के लिए दोनों ट्रॉलीज के लिए फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट चाहिए। जो ऑब्जेक्ट जो है लाइटर होगा, हल्का होगा, जिसका मास कम होगा, उसको अपनी जो स्टेट है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है।
जबकि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है या वो भारी होता है, तो उसकी जो हालत है उसको चेंज करने के लिए, मतलब अगर ये पहले इनिशियली एट रेस्ट है तो उसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। गैलीलियो क्या कहता है कि इट इज़ ईज़ी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स देन हेवियर वंस, यानी कि हल्की अजसाम को मूव करना या फिर उनको रोकना जो है वो आसान है बनिस्बत भारी अजसाम के। या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप, या अगर भारी जिस्म जो है वो उसको मूव करना मुश्किल होता है, उसकी जो हालत है, जो मूविंग की हालत है उसको चेंज करना मुश्किल है बनिस्बत हल्के जो अजसाम है उनके। यानी कि अगर वो रुका हुआ है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसको मूव करने के लिए, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसको रोकना जो है वो भी मुश्किल है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। न्यूटन क्या कहता है कि हर बॉडी जो है वो अपनी हालत को कायम दायम रखने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपनी स्टेट में जो चेंज आती है, अगर वो रेस्ट की हालत में है तो उसको मूव अगर आप करें तो वो उसको रेजिस्ट करता है, यानी कि बॉडी कोशिश करता है कि वो अपनी रेस्ट की हालत में रहे। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको रोकना जो है उसको अगर आप रोकते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। मतलब कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको आप मूव करेंगे तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर वो मूव कर रहा है पहले से तो उसको आप अगर रोकते हैं तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो कोशिश करता है कि अगर वो रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में ही रहे, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट की हालत में रहे, जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तो न्यूटन जो है वो क्या कहता है, एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। जो मादा है उसकी इस प्रॉपर्टी को उसने इनर्शिया का नाम दिया कि वो अपनी स्टेट को रेजिस्ट करता है। स्टेट ऑफ रेस्ट है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है, अगर आप मूव कराएंगे तो वो आपको रेजिस्ट करेगा। और अगर वो मतलब कि चलती हुई हालत में है तो वो उसको आप रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आपको रेजिस्ट करेगा। अ, और उसके बाद इसने बॉडीज या मैटर की इन प्रॉपर्टीज को क्या नाम दिया, इनर्शिया का नाम दिया। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास। ग्रेटर इज मास इज द मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। अगर कोई जिस्म जो है वो भारी है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और अगर वो बॉडी जो है वो हल्की है तो उसका जो इनर्शिया है वो भी कम होगा। तो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बनती है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम में ये दो पिक्चर आपको नजर आ रही हैं। एक बुलेट जो है जब ये गन से बाहर शूट होती है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और एक ट्रक है अगर वो मूव कर रही है तो वो किसी चीज़ के ऊपर आ जाए तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। हालांकि बुलेट जो है उसका मास कम है, हल्की है, लेकिन उसका जो है जब वो गन से शूट होती है तो उस वक्त भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और ट्रक जो कि स्लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई क्वांटिटी हमारे पास मोमेंटम की है कि अगर कोई बॉडी जो है उसका मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कम है, मास ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। और अगर दोनों ज़्यादा हुई तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यानी कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी बॉडी में, चलती हुई बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसकी मिकदार को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स